सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट में। जैसा कि आपको पता है, हम घातांक और करणी पढ़ रहे हैं और हमने इसका बेसिक और कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, अब मैंने आपको जो है उस दिन सिखाया था, अगर रूट में सेम वैल्यू होती है तो उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, प्लस और माइनस में। अब एक साथी का डाउट था, उन्होंने मैसेज किया था कि क्या प्लस और माइनस एक साथ नहीं आ सकते। तो प्लस और माइनस दोनों एक साथ आ सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में डिजिट चेंज होंगी। मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, है ना, मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, √106 माइनस √32 प्लस √25 माइनस √81। ये क्वेश्चन कराया था मैंने आपको। तो देखो, इसमें प्लस भी है और माइनस भी है। ठीक है, अब मैं आपको इस तरह का क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। तो देखो, इसमें प्लस माइनस है, लेकिन यहाँ डिजिट जो है यानी संख्याएं जो है वो हर बार क्या है, चेंज है, बदली हुई है। ठीक है, तो अब अगर हम वैसा ऐसी कंडीशन बनती है तो उसमें जो है जो इक्वेशन बनेगी, अगर हम बेसिक से सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन जो है वो 4 पावर की बनेगी, यानी 4 घात वाली समीकरण बनेगी। तो उसको सॉल्व करने के लिए बहुत दिक्कत आएंगी। इसलिए क्या है, जो प्लस माइनस आएगा वो इसी तरह के क्वेश्चन में आएगा, केवल सिंपल, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे √12 प्लस √12, इस तरह वाले क्वेश्चन कराए थे मैंने आपको। उसमें प्लस माइनस एक साथ नहीं आएगा, या तो प्लस ही आएगा सभी जगह या माइनस आएगा सभी जगह। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आज। अब मैंने जो आपको लास्ट में क्वेश्चन सिखाए थे वो इस टाइप, उसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो, ये है क्वेश्चन है, यदि √2 बराबर 1.414 दिया है, तब हमें वैल्यू बतानी है √8 प्लस 2√32 माइनस 3√128 प्लस 4√50। इसकी वैल्यू बतानी है, √2 की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो मैंने आपको सिखाया था कि हमें पहले क्या करना है, इनके ऐसे फैक्टर करने हैं जो स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल के अंदर से कोई संख्या बाहर आ जाए। जैसे इसके फैक्टर हम करेंगे 4 × 2, तो 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, अंदर केवल 2 रह जाएगा। प्लस 32 के हम फैक्टर करेंगे 16 × 2, है ना। 32 के फैक्टर ये तो आया 2√2। अब 32 के फैक्टर हमने 16 × 2 किए तो 16 का वर्गमूल आएगा 4 बाहर, और 2 पहले से, ये तो 4 × 2 कितना हो जाएगा 8, और अंदर कितना रह जाएगा √2 माइनस 128 के फैक्टर करेंगे 64 × 2, 64 दूनी 128, 64 का वर्गमूल 8 होता है, बाहर आएगा तो 8 दिया 24, और अंदर रह जाएगा केवल 2, प्लस 50 के करेंगे हम 25/2, 25 × 2 सॉरी 25 × 2, 25 का 5 बाहर आएगा, 4 पहले से ही है तो 5 चौक 20, √2 हो जाएगा। अब देखो, जो √2 है वो सभी में है, तो √2 तो कॉमन रहेगा ही। अब 2 और 8 10, 10 और 20 30, और 30 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो अब हमें वैल्यू दे रखी है √2 की, तो वैल्यू पुट कर देंगे। तो 6 इंटू √2 की वैल्यू पुट कर दो, 1.41 मल्टीप्लाई कर दो 8.46, ये इसका आंसर आ जाएगा। बताइए, कल भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे इसके, जिसमें कि रूट में से हम कुछ वैल्यू बाहर निकाल रहे थे और कॉमन लेके कुछ कैंसिल हो रही थी और कुछ हमारे आंसर आ रहे थे। ठीक है, तो कर लेंगे आप लोग। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब इसी में हम इसका जो कॉन्जुगेट पढ़ेंगे, जो कॉन्जुगेट के सवाल ज्यादा आते हैं इसके, संयुग्मी से गुणा करने वाले, तो कॉन्जुगेट का बेसिक पढ़ेंगे पहले, है ना, फिर उसके एडवांस लेवल की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे। चलिए, मैं आपको कॉन्जुगेट सिखाता हूं। तो कॉन्जुगेट में आपको एक चीज ध्यान रखनी है
कि पहले कुछ क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगा थोड़ा पूरा डिटेल में करके, तो लेंथी होगा, टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप सीख जाओगे उसी कॉन्जुगेट को जो 4 से 5 लाइन में होगा, उसी कॉन्जुगेट को हम एक लाइन में खत्म करेंगे, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान से समझना है। जैसे मान लो एक वैल्यू लिखी हुई है, लिखा हुआ है 1/√5 प्लस √3, ये लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करना है। अब मैंने बताया आपको, अब पहले तो ये समझो कॉन्जुगेट लगेगा कब। तो कॉन्जुगेट तब लगेगा जब हमें नीचे से रूट हटाने होंगे। तो नीचे से रूट हटाने के लिए हमेशा हम कॉन्जुगेट का प्रयोग करेंगे, कॉन्जुगेट का सॉल्व करेंगे, कॉन्जुगेट वाले मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। अब कॉन्जुगेट करना कैसा है, तो ध्यान देखेंगे, ध्यान से देखना। √5 प्लस √3 है, जब हम इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो ये प्लस है, तो हम माइनस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वाले से करेंगे डिवाइड। मतलब √5 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर दिया और √5 माइनस √3 से हमने इसे डिवाइड कर दिया। देखो भाई, इससे ये कैंसिल हो गया, तो केवल क्वेश्चन तो यही बचा है ना। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। समझ आया भाई, ये प्लस है तो यहाँ माइनस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। बाई चांस अगर ये माइनस होता तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, अभी कराऊंगा, ठीक है। अब देखो, जब हम कॉन्जुगेट करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ऊपर तो सेम रहेगा, √5 माइनस √3, और नीचे क्या होगा। अब देखो, यहां हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है a² माइनस b²। तो ये जो फॉर्मूला है दिख रहा होगा ना, हाँ, तो ये जो फॉर्मूला है, जब भी आप कॉन्जुगेट करेंगे तो कॉन्जुगेट में a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला हमेशा लगेगा, ठीक है। तो आप लोग देखोगे यहाँ भाई √5 प्लस √3 और इंटू √5 माइनस √3। तो अगर हम यहाँ ऐसा लिख लें, देखो इसे डिटेल में करके बता देता हूँ, √5 प्लस √3 और √5 माइनस √3। तो a के प्लेस पर आपको क्या दिख रहा है, √5, और b के प्लेस पर √3। देखो a के प्लेस पर √5, b के प्लेस पर √3। तो a का स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो वही हम यहाँ करेंगे, देखो भाई √5 प्लस 3, √5 माइनस 3, तो यहाँ हो जाएगा a² माइनस b², यानी √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। समझ आया। अब ऊपर वाला तो सेम अभी ऐसे ही रहेगा, √5 माइनस √3 अपॉन, अब √5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यहाँ बचेगा 5 केवल, माइनस √3 का स्क्वायर मतलब यहाँ 3 बचेगा, और 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2। ऊपर तो कितना हो जाएगा, √5 माइनस √3, और नीचे कितना हो जाएगा, बताओ। समझ आया नहीं आया, कर सकते हैं। तो जब हम कॉन्जुगेट करेंगे तो कॉन्जुगेट में मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करनी है, आपको ये समझ में आ गया है। और जब भी कॉन्जुगेट करेंगे नीचे हमेशा a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला जरूर बनेगा, तो उसको हम डायरेक्टली a² माइनस b² कर सकते हैं। तो a² यानी √5 का स्क्वायर माइनस b² मतलब √3 का स्क्वायर। ये मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया थोड़ा सा, ठीक है। √5 का स्क्वायर 5 हो गया, माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो गया, और 5 माइनस 3 कितना आया, 2। तो ये आंसर हो गया 1/√5 प्लस √3 का जो सॉल्यूशन है, आंसर है वो आ गया √5 माइनस √3/2, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, इसमें और चीजें सिखाते हैं, चलो। चलो अब देखो, हम इसका रिजल्ट याद रख लेते हैं केवल, है ना। इसको हमें एक सिमेट्री की तरह भी लेके चलना है ना, सममिति के अनुसार। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट हम लिख लेते हैं इधर। क्वेश्चन क्या था, 1/√5 प्लस √3 था, और इसकी वैल्यू आई थी √5 माइनस √3/2, है ना, ये इसका आंसर था। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं 1/√5 माइनस √3। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका हम कॉन्जुगेट करेंगे, तो जो कॉन्जुगेट वाला है तो मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करना पड़ेगा, प्लस वाले से। तो √5 प्लस √3
अपॉन √5 प्लस √3। ठीक है। अच्छा, ऊपर 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी तो ये ऊपर तो वैसे ही आ जाएगा √5 प्लस √3, और नीचे नीचे आएगा देखो ये a माइनस बी और a प्लस बी। देखो a माइनस बी और a प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या कंडीशन बन रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बन रही है। तो हमें बताओ आप लोग कि a की जगह क्या होगा √5 और b की जगह √3, तो a का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर माइनस 3 √3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए √5 प्लस √3 अपॉन √5 का स्क्वायर 5 माइनस √3 का स्क्वायर 3, और 5 माइनस 3 कितना आया 2। तो ऊपर तो √5 प्लस √3 है और नीचे कितना आया 2। ये आंसर आ गया इसका। बताओ समझ आया कॉन्जुगेट किस तरह करना है। तो हमेशा जब कॉन्जुगेट करेंगे तो नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जरूर बनेगा, उसको आपको फोकस करना है बस। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, हम इसका रिजल्ट भी लिख देते हैं। भाई इस बार क्वेश्चन था 1/√5 माइनस √3 था, तो हमारा आंसर कितना आया √5 माइनस √3/2, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब देखो सिमेट्री के लिए मैं आपको ये बता रहा था कि 1/√5 प्लस √3 की वैल्यू ये आई, तो अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस, सॉरी ये आंसर है ना। तो देखो यहाँ प्लस है, तो अगर ये माइनस आया है तो अगली बार अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस आएगा, देख लो आप, है ना। अभी ये चीजें इस चीज से सिखाऊंगा मैं आपको कि अगर एक टाइप का कॉन्जुगेट है अगर आपने किया है तो उसका अपोजिट कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए और क्लियर करता हूं इन चीजों को। इसका स्क्रीनशॉट लो। थ्री अपॉन √7 माइनस √6 माइनस, चलो √5 माइनस √2 ले लो। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कॉन्जुगेट क्या होगा इसका, √5 प्लस √2 होगा, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे उसी से डिवाइड करेंगे। ठीक, अब ऊपर तो 3 है तो 3 लिख लो, इसको ब्रैकेट में लिख दो, √5 प्लस √2, है ना। 3 का 3 लिख दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये ऊपर ऐसे ही रखेगा, मल्टीप्लाई हमने इसमें नहीं की, बाद में देखेंगे। और बताया मैंने आपको जब भी कॉन्जुगेट करेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी बनेगा। a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो a के प्लेस पर क्या है √5 का स्क्वायर माइनस b के प्लेस पर क्या है √2 का स्क्वायर, ऊपर क्या है 3 और √5 प्लस √2, और नीचे कितना आएगा √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2। अब आप लोग देखेंगे 5 में से अगर 3 हम घटाएंगे, 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, और ऊपर भी 3 है तो इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा √5 प्लस √2 केवल हमारा आंसर आ जाएगा। बताइए समझ आया। चलिए ना, इतना टिपिकल नहीं है, आपको आ जाएगा, कुछ चीजें बस आपको पूरा डिटेल में करनी होंगी। अब देखना इस लाइन के बाद, देखो ये क्वेश्चन था, अब इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको डायरेक्ट ये लाइन सिखाऊंगा, है ना। लेकिन अभी आपको 2-4 क्वेश्चन ऐसे कर लेने हैं, घर पे भी आप करेंगे ऐसे 2-4 क्वेश्चन पूरा डिटेल में करेंगे, और फिर आप लोग आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोग बताओ 3/√5 प्लस √2 का आंसर क्या होगा, इसको देखते हुए बताओ। इसको पता है आपको कि यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस आया है, अब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, मतलब डायरेक्टली हम बता सकते हैं इसकी वैल्यू √5 माइनस √2 होगी। है ना, आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप इसको पूरा डिटेल में करेंगे और देखेंगे, वेरीफाई करेंगे आंसर करेक्ट है या नहीं। ठीक है, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये सिमेट्री आपको समझ में आई, है ना। भैया माइनस था तो अगर ये प्लस आया है तो यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस आएगा, तो प्लस था तो माइनस आया, आंसर करके भी देखना। चलिए
तो उम्मीद है आप लोग कॉन्जुगेट कर लेंगे। अभी और भी कराएंगे, चलो चिंता मत करो आप लोग, है ना। अभी मैं और भी करा रहा हूं उसमें। अगर ये है √7 प्लस √5 अपॉन √7 माइनस √5 है, ठीक है। अब हम इसमें कॉन्जुगेट करेंगे, तो कॉन्जुगेट कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करेंगे? माइनस वाला है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, मतलब √7 प्लस √5 से मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन √7 और प्लस √5 से ही हम इसको डिवाइड करेंगे, जिससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा केवल क्वेश्चन ही बचेगा, है ना। ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं जिससे कि क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट ना पड़े। अगर क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो आंसर पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पता चला कि यहाँ आपने तो लिख दिया √5 माइनस √7 और यहाँ लिख दिया √7 प्लस √5, तो इसका मतलब तो फिर क्वेश्चन गलत हो गया ना, क्वेश्चन पर प्रभाव पड़ा उसका जो आपने लिखा है। तो हमें मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे नंबर से करनी होती है जिससे क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट ना पड़े, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये वैसे का वैसे लिखा रहेगा। चलिए अब हम देखेंगे, ऊपर दिए दोनों ब्रैकेट सेम है, देखो आप लोग ध्यान दो जरा, देखना √7 प्लस √5 इंटू √7 प्लस √5। अब हमें पता है अगर हम दो एक जैसे नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, भाई अगर मान लो कहीं पर लिखा है a गुणा ए इंटू ए, तो क्या हो जाएगा? वो a² हो जाएगा, है ना। तो यहाँ भी तो वही कंडीशन है, ये वाली ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम है, तो इसका स्क्वायर लग जाएगा, तो √7 प्लस √5 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन। अब मैंने आपको बताया है जब भी हम कॉन्जुगेट करते हैं तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला नीचे बनेगा, तो वो होता है a² माइनस b², यानी √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको एक फॉर्मूला और देखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मैं दो फॉर्मूले लिखा रहा हूं यहाँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, और a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। ये दो फॉर्मूले, और एक तीसरा फॉर्मूला क्या था? a² माइनस b² का फॉर्मूला पढ़ा था हमने अभी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये तीन फॉर्मूले इस चैप्टर के लिए हमें याद रखने हैं, इनकी हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और भी बाकी फॉर्मूले होते हैं, जब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, तब हमें इससे भी ज्यादा फॉर्मूले पढ़ने हैं, तो मैं सारे के सारे फॉर्मूले एक बार ये फिर से रिवाइज करूंगा, फिर से रिपीट करूंगा, लिखाऊंगा, नोट करना आप लोग, उसके बाद पढ़ाएंगे। चलिए अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर भी तो खोलना पड़ेगा, तो ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² प्लस 2ab, तो a की जगह क्या है यहाँ पर? √7, तो हम a का स्क्वायर करेंगे तो √7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2ab करेंगे तो 2 इंटू a की जगह √7 और b की जगह √5, और अपॉन में क्या आ जाएगा? √7 का स्क्वायर 7 माइनस √5 का 5। ये बताओ ये लाइन आपको समझ आई नहीं आई? देखो हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, अब √7 का स्क्वायर होता है 7 प्लस √5 का होता है 5 प्लस 2। अब रूट में 7 है और रूट में 5 है, इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो रूट आ जाएगा एक साथ, तो 7 गुना 5 होता है 35, यानी 35 अपॉन 7 माइनस 5 कितना हुआ? 2, और सॉल्व करेंगे, 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12 प्लस 2 और √35। अब ऐसा मत कर देना यहाँ पर कि कभी आप 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 2 14, यहाँ 14 √35 लिख दो, 14 √35 लिख दो, गलत हो जाएगा। देखो 2 के साथ तो √35 है, तो इसलिए वो अलग ही लिखा रहा, इनके साथ ये इंटीजर नंबर थे, पूर्णांक थे, तो ये अपने अलग ही ऐड हो गए। अब हम 2 से जब इसे भाग करेंगे तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा? 6, प्लस जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 के साथ √35, तो आंसर हमारा कितना जाएगा? 6 प्लस √35, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ समझ आया? यहां दिख रहा है इधर? ठीक है, तो कर लेंगे। चलिए
इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। अब देखो, अभी हमने क्वेश्चन किया है, हमने क्वेश्चन किया था √7 प्लस √5 अपॉन √7 माइनस √5 का। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आंसर पूछूं कि √7 माइनस √5 अपॉन √7 प्लस √5, देखो इसका अपोजिट है भाई, ऊपर प्लस था तो ऊपर माइनस है, नीचे माइनस है तो नीचे प्लस है, तो इसका एक तरह से अपोजिट है बिल्कुल। तो अगर मैं आपको पूछूं कि इसका आंसर आप क्या इसको देखकर बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा, तो मुझे उम्मीद है आप लोग बताएंगे। मैंने बताया था इसको सॉल्व करने के बाद जब ये आया और अगर इसका अपोजिट पूछा जाएगा तो केवल और केवल साइन चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 6√35 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? और इसको पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे आप लोग, ठीक है, आपका ये होमवर्क है, इसको आपको पूरा डिटेल में सॉल्व करके लाना है इस तरह। नहीं होगा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, या फिर मैंने आपको नंबर भी नोट कराया हुआ है कई बार, 7906526096, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉल भी कर सकते हो, इस पर मैसेज भी कर सकते हो, कोई भी अगर क्वेश्चन से संबंधित कोई भी आपकी क्वेरी है तब। चलिए, तो उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। चलिए, अब मैं आपसे कह रहा था कि मैं अब आपको इन चीजों को ना डायरेक्टली बताता हूं, इनको डायरेक्टली कैसे करेंगे, कम कम स्टेप में कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो, जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन है 5/√7 प्लस √3 है। अब मैं कहूं आप इसको एक या दो लाइन में खत्म करो, तो उसके लिए हमें देखो क्या करना है भाई, ये 5 है तो 5 ही लिखा रहने दो। अच्छा, जब हम इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो √7 प्लस √3 है, इसका कॉन्जुगेट आएगा √7 माइनस √3, अपोजिट साइन वाले से कॉन्जुगेट करते हैं, ठीक है। अब नीचे जब भी कॉन्जुगेट करेंगे a² माइनस b² बनेगा, तो √7 का स्क्वायर 7 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4, ये हमारा आंसर आ गया। बताओ, समझ आया भाई? सारे स्टेप आपको जब पूरे आपको स्टेप समझ में आ जाएंगे तो उन सबको लिखने की क्या जरूरत है ना। यहाँ ऐसा तो है नहीं कि हमें एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा कि हम जितना क्वेश्चन को लेंथी करेंगे उतना ज्यादा हमें मार्क्स मिल जाएंगे, है ना, कि हमने 2 पेपर भर देंगे तो हमें 10 नंबर मिल जाएंगे। 2 पेपर भरो, पूरा घंटा क्वेश्चन करो, 4 पेपर भरो, पूरी कॉपी भर दो, नंबर आपको एक ही मिलना है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना शॉर्ट करेंगे, है ना। कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो मैं आपको पहले बता चुका हूं आपके एग्जाम में टाइम बहुत है, टाइम की कोई समस्या नहीं है, तो इसलिए आप पूरा डिटेल में कर लेना। चलिए, अब अगर मैं आपसे यहां डायरेक्टली पूछ लूं कि 5/√7 माइनस √3 का आंसर बता सकते हो आप लोग डायरेक्टली इसके बेस पर? देखो यहां प्लस था, यहां माइनस है, तो क्या हो जाएगा, देखो 5/4 तो रहेगा ही ऐसे ही कैसे ही, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, √7 प्लस √3 आ जाएगा, ये आंसर आ गया, है ना। तो ये सिमेट्री है भाई, इसकी तरह ये अपोजिट था तो इसका अपोजिट ये आ गया। समझ आया? चलिए कर लेंगे, उम्मीद है आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं फिर से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे डायरेक्टली, उम्मीद है आप लोग बताएंगे। 8/√5 माइनस √3, चलो इसका बताना है, ठीक है। तो चलो आप करो, 10 सेकंड का टाइम है, 10 सेकंड का, जल्दी से कर दो। चलिए, 8 है तो 8 रहेगा, ऊपर क्या आएगा, √5 प्लस √3 आएगा, सॉरी √5 प्लस √3, ठीक है। और अपॉन में जब कॉन्जुगेट करेंगे a² माइनस b² बनेगा, तो √5 का 5, √3 का 3, तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, 2 4 जा 8, ये आंसर आ गया 4 × 5 प्लस √5 प्लस √3, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं 8/√5 माइनस √5 प्लस √3 का मान बताओ डायरेक्टली,
तो आप लोग बताएंगे इसकी वैल्यू 4 करके आई थी, तो 4 करके इसकी वैल्यू भी आएगी। √5 प्लस √3 था, तो √5 माइनस √3 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा हमारा। तो उम्मीद है कॉन्जुगेट आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग कर भी सकते हैं। ठीक है, अभी तक क्या था, अभी तक अभी हम कॉन्जुगेट सीख रहे थे केवल। अब कॉन्जुगेट पर क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, अब हमें वो करने हैं। ठीक है, अब लिखो, अब क्वेश्चन है इसका, यदि √2 बराबर 1.414, ये वैल्यू हमें दी हुई है और हमें वैल्यू बतानी है 1/3 प्लस √2। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, आपको तो पता है जब हम इसका कॉन्जुगेट करेंगे, तो मैं डायरेक्टली करूं इसे, तो जब हम इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो कॉन्जुगेट में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 माइनस √2 आ जाएगी। ऊपर प्लस है तो माइनस वाला आएगा, और नीचे a² माइनस b² बनेगा, तो 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, तो 9 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, अच्छा अब इसकी वैल्यू ऐसा करो, आप यहाँ 7 ही लिख लो, क्वेश्चन ये था इसकी वैल्यू बतानी है, तो हमने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, 7 आ गया। अब 7 से 7 हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आंसर क्या आया फाइनली, 3 माइनस √2। अब आप क्या करेंगे, √2 की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो 3 माइनस 1.414, √2 की वैल्यू है, पुट कर दी हमने। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे। अब देखो घटाने का वैसे आप लोग घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सबको आता भी है, लेकिन मैं फिर से एक चीज समझा देता हूँ आपको कि जब हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं। अब जैसे 3 है तो 3 को हम 3.0 लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे, तो 1 से शुरू करेंगे तो 1 पहले है और 414 बाद में है, तो 414। और क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, तो यहाँ भी 0 लिख लो, यहाँ भी 0 लिख लो। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दूं, आप लोग जब IFSC कोड देखते हो बैंक में, तो उसमें कहीं ना कहीं 0 आता है लिखा हुआ, और हम लोग कंफ्यूज रहते हैं हमेशा कि इसमें 0 है कि O है। तो ध्यान रखना, जो O बनता है वो राउंड शेप में बनता है, पूरा एग्जैक्ट राउंड इस तरह, ये है O। और अगर 0 आएगा तो 0 इस तरह आता है, क्या कहते हैं, ओवल शेप। ठीक है, ये 0 है और ये O है, तो शायद उम्मीद है आप लोग फर्क कर लेंगे। O बिल्कुल राउंड होगा, बिल्कुल गोल होगा, और 0 इस तरह बनेगा। ठीक है, चलिए अब हम घटाएंगे, तो 3 में से, अब यहाँ 0 में से तो 4 घटेगा नहीं, तो हम इसको हासिल लेके जाएंगे यहाँ, तो 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, और 2 में से 1 गया 1 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना है, 1.586 हमारा ये आंसर। बताओ, कर सकते हैं? चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखो, ये है √5 प्लस √2 अपॉन √5 माइनस √2 प्लस √5 माइनस √2 अपॉन √5 प्लस √2। ठीक है, अभी क्या था, हम एक बार कॉन्जुगेट कर रहे थे। मैं आपको डायरेक्टली जो सिखा रहा हूं वो इसलिए सिखा रहा हूं कि अगर कहीं पे बहुत बार कॉन्जुगेट करना पड़ जाएगा, तो बहुत सारे, अगर आपने एक, मान लो आपको एक ही क्वेश्चन में 4 से 5 जगह कॉन्जुगेट करना पड़ गया और आपने एक लाइन भी एक्स्ट्रा लिख दी, तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको ये चीज सिखाई है कि डायरेक्टली कॉन्जुगेट कैसे करते हैं, है ना। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसके 2 मेथड है तरीके सॉल्व करने के। एक तो है आप एलसीएम लेकर कर सकते हो, या इसका कॉन्जुगेट अलग लगा दो, इसका कॉन्जुगेट अलग लगा दो, है ना। चलो तो हम कॉन्जुगेट से कर लेते हैं। तो जब हम इसका कॉन्जुगेट करेंगे, ऊपर √5 प्लस √2 आएगा, और √5 प्लस √2 पहले से ही है, तो ऊपर तो आ जाएगा √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और नीचे
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो ए स्क्वायर यानी रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 5 माइनस 2 में 3 लिख सकता हूँ डायरेक्टली, है ना। आप लोग करके करेंगे, आपको बिल्कुल डायरेक्टली कर लेंगे एक बार। अच्छा, इसको हम जब इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो रूट 5 माइनस रूट 2 ऊपर है पहले से, और रूट 5 माइनस रूट 2 एक और आ जाएगा, तो फिर से होल स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो 5 माइनस 2 यानी 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 तो एक तरह से नीचे कॉमन आ गया, इसको तो आप ऐसे लिख लो। अब हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस बी स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए बी करेंगे तो रूट 5 गुना रूट 2 कितना हो जाएगा, रूट 10 प्लस इसका करेंगे तो ए स्क्वायर यानी रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 2ab, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 जब ए बी करेंगे हम यहाँ पर तो रूट 5 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा, रूट 10, 5 दूनी 10। अब आप लोग देखेंगे 2 रूट 10 प्लस का है और 2 रूट 10 माइनस का है, कैंसल आउट हो गए, 5 और 2 7, 5 12, 12 2 14, ऊपर कितना आया 14 और नीचे कितना आया 3, ये हमारा आंसर। बताओ समझ आया। चलिए एक क्वेश्चन और उठाते हैं ऐसा ही, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग जल्दी से। रूट 7 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 3 माइनस रूट 7 माइनस रूट 7 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 3, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो करो आप लोग जल्दी से। देखो मैंने बताया आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा, या कॉन्जुगेट से करते हो, जो आपको ठीक लगे। जब हम कॉन्जुगेट करेंगे तो रूट 7 प्लस रूट 3 ऊपर भी आएगा और एक रूट 7 प्लस रूट 3 पहले से ही है, तो हो जाएगा रूट 7 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो रूट 7 का 7 रूट 3 का 3, 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4 माइनस, फिर सही है रूट 7 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर बनेगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा 7 माइनस 3 यानी 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा यहाँ हम a प्लस, ये 4 तो 4 दोनों जगह है, एलसीएम ले लिया आपने। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो रूट 7 का स्क्वायर 7 प्लस रूट 3 का 3 प्लस 2ab, तो 2 अंडर रूट ए बी करेंगे तो 7 या 21 21 माइनस, अब माइनस है पहले इसलिए आप थोड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, ध्यान रखेंगे माइनस है तो इसलिए हमने ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। रूट 7 का स्क्वायर 7 प्लस रूट 3 का 3 माइनस 2ab यानी रूट 21, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 7 या 21 रूट। अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज कर देगा, ये 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10, ठीक है, प्लस 2 रूट 21 माइनस, अब ये 7 और 3 कितना हो गया 10, तो ये 10 है, माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 10 हो गया, और माइनस माइनस प्लस, तो 2 रूट 21 और डिवाइड बाई 4। इस बार हमें पता है माइनस 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 रूट 21 प्लस 2 रूट 21, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 रूट 21 डिवाइड बाई 4, 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो हमारा आंसर कितना आया, केवल रूट 21, ये आंसर। बताइए समझ आया। चलिए तो कर सकते हैं कॉन्जुगेट, चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। देखो कितनी हेल्प मिलेगी देखना आप लोग इस कॉन्जुगेट को डायरेक्ट करने की। क्वेश्चन है 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2
प्लस 1/√4 प्लस √3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/√100 प्लस √19। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अब आप देखोगे इतनी सारी टर्म्स हैं इसमें, अगर आप सबका कॉन्जुगेट करने लग जाओ और उसके 3-4 स्टेप भी आप बनाने लग जाओ, तो कम से कम मैं मान के चलता हूं कि आप लोग कम से कम 5 मिनट लगा देंगे, है ना। ज्यादा से ज्यादा तो पता नहीं, लेकिन कम से कम 5 मिनट जरूर लगा दोगे आप इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, अब देखो हम कैसे करेंगे। आप लोग जैसे 1 है तो आप 1 को √1 लिख सकते हो। देखना कोई सीक्वेंस बनता है क्या, 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 7 इस तरह कंडीशन बनती चली जाएगी और 99 100, मतलब ये एक प्रॉपर सीक्वेंस है। तो इसमें क्या करेंगे, हम केवल एक का कॉन्जुगेट लिखेंगे। जब हम इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो √2 प्लस √1 है तो √2 माइनस √1 आएगा ऊपर, है ना, कॉन्जुगेट करेंगे तो। और नीचे a² माइनस b² बनेगा, तो √2 का स्क्वायर 2 माइनस √1 का 1, तो 2 माइनस 1 1, नीचे तो 1 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए प्लस, तो इसका कॉन्जुगेट डायरेक्टली क्या आ सकता है भाई, इसका कॉन्जुगेट बीच में माइनस करके आ गया तो इसका कॉन्जुगेट भी बीच में माइनस करके आ जाएगा, तो √3 माइनस √2 हो जाएगा। वैसे ही इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, √4 माइनस √3 हो जाएगा। वैसे ही सबसे लास्ट में जो संख्या आएगी, टर्म्स आएंगी, इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, तो आप लोग बताएंगे √100 प्लस √99, सॉरी माइनस √99 हो जाएगा। ये बताओ, ये सेकंड वाली लाइन आपको समझ में आई या नहीं आई? हमने डायरेक्टली कैसे लिख दी? तो हमने डायरेक्टली ऐसे लिखी, जब हम इसका कॉन्जुगेट करेंगे, आप लोग करके भी देखना, ठीक है। जब हम इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो इसका कॉन्जुगेट आएगा √2 माइनस √1। डायरेक्टली क्या था, प्लस था तो डायरेक्टली माइनस आ गया ऊपर। वैसे यहां भी प्लस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, है ना। अब देखो आप सॉल्व करेंगे, √2 प्लस का है, √2 माइनस का है, √3 प्लस का है, √3 माइनस का है। इस तरह ये वैल्यू जो है आने वाली वैल्यू से कैंसिल आउट होती चली जाएंगी। √4 भी कैंसिल हो जाएगा, आगे √5 भी कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्टली ऐसी कैंसिल यानी कटती चली जाएंगी, है ना। अब आप लोगों को देखना है, स्टार्टिंग में अगर माइनस की टर्म बची है तो लास्ट में प्लस की बचेगी, अगर स्टार्टिंग में प्लस की बचती तो लास्ट में माइनस की बचती। तो आप लोग बताओ स्टार्टिंग में टर्म कौन सी बची है, प्लस की या माइनस की? आप लोग बताओगे माइनस की बची है, तो माइनस √1 का 1 हो गया। तो स्टार्टिंग में अगर माइनस का है तो लास्ट में प्लस का बचेगा, तो प्लस हो गया। √100 का 10 आ गया, और आप लोग देखेंगे 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 9, ये आंसर आ गया। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है, कर सकते हैं? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और कराते हैं डायरेक्टली। जैसे ये है 1/√9 प्लस √8 1/√8 प्लस √7, इस तरह चलती रहेंगी टर्म्स, 1/√4 प्लस √3। ठीक है, इसका आंसर बताना है आपको। चलिए प्लस है, जब कॉन्जुगेट करेंगे तो √9 माइनस √8 ऊपर आएगा, और नीचे a² माइनस b² बनेगा, तो √9 का स्क्वायर 9 और √8 का 8, और 9 माइनस 8 नीचे 1 आ जाएगा, तो 1 कोई फर्क नहीं पड़ता लिखने से, इसलिए हमने 1 छोड़ दिया। तो इसका कॉन्जुगेट बताओ डायरेक्टली, आप लोग बताएंगे √8 माइनस √7 आएगा। वैसे ही सबसे लास्ट वाले का कॉन्जुगेट कितना आएगा, तो आप लोग बताएंगे √4 माइनस √3 आएगा। अब जब हम सॉल्व करेंगे, देखो ये कैंसिल आउट हो गए। इसका मतलब अगर स्टार्टिंग में वैल्यू प्लस की बची है तो लास्ट में वैल्यू माइनस की बचेगी, तो यहाँ √9 बचा है। चलो स्टार्टिंग में प्लस की वैल्यू बची है तो लास्ट में माइनस की वैल्यू बचेगी, तो √9 बचेगा। √9 को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और माइनस लास्ट में क्या बचेगा, √3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कर सकते हैं इस टाइप के। चलिए करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
आज चैप्टर को कंप्लीट ही कर लेते हैं, है ना। चलिए, थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो जाएगी, थोड़ी बड़ी क्लास हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। कल हम नया टॉपिक लेंगे, सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। तो आज इसको खत्म करते हैं। अब देखो, कई बार आपको इस तरह सॉल्व करने के लिए आएगा, वो कहेगा कि √8 + 2√15 है, इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो मैं आपको 2 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा पूरे डिटेल वाले, उसके बाद हम उसको डायरेक्टली करेंगे। ठीक, जैसे कि अब यहां क्या करना है आपको, जो 15 है अंदर रूट के लिखा हुआ है, पहले तो आपको ये देखना यहाँ 2 होना चाहिए जरूर। अगर यहाँ 2 है तो उसके बाद आपको ये देखना है कि जो भी नंबर है इसके फैक्टर करो, और इसके ऐसे फैक्टर करो जो प्लस करके 8 आ जाएगी। तो आप लोग बताएंगे 15 के फैक्टर होते हैं 5 × 3, 15 के फैक्टर होते हैं 5 × 3, और 5 को और 3 को जोड़ेंगे तो आप 8 आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अब 8 की जगह हम क्या लिख लेते हैं, 5 + 3 लिख लेते हैं +2, और √15 को हम ऐसा लिख लेते हैं √5 × √3। ये लाइन बताओ पहले, आप लोगों को ये समझ आई नहीं आई? मैंने एक स्टेप थोड़ा कर लिया है कि 15 के फैक्टर करिए जो प्लस करके 8 आ जाए, तो वो आए हमारे 5 × 3। अब हमने 8 को 5 + 3 लिख दिया, है ना, +2, √15 को √5 × √3 लिख दिया। अब देखो ध्यान से देखना हम क्या करेंगे इसमें। अब ये 5 है, तो हम इस 5 को √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दिया, प्लस ये 3 है तो इसको √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस बाकी वैसे लिखा रहने दो, 2√5 × √3। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे यहां एक फॉर्मूला बन गया। ये क्या फॉर्मूला बना, a² + b² + 2ab। तो आप लोग बताएंगे a² + b² + 2ab, ये फॉर्मूला बना a + b के होल स्क्वायर का। ठीक है, तो रूट तो है ही पहले से लगा हुआ। अब a + b का होल स्क्वायर यानी √5 + √3 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, √5 + √3 ही बचेगा। बताओ समझ आया? अब मैं आपको जब ट्रिक बताऊंगा डायरेक्टली, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद हम डायरेक्टली आंसर ही लिखेंगे। ये 1 2 3 ये स्टेप सब खत्म कर देंगे, है ना। लेकिन बस आपको एक आध क्वेश्चन समझाना था, इसलिए ये पूरा डिटेल में करना जरूरी था। ठीक, चलिए ये समझ में आ गया आपको। अब हम डायरेक्टली अगर इसको करेंगे तो देखो डायरेक्टली कैसे करेंगे। तो हमने कहा 15 के ऐसे फैक्टर करो जो प्लस करके 8 आ जाए, 8 आ जाए। तो आपने बताया एक फैक्टर 5 है और एक फैक्टर है 3, यानी 5 × 3 15 और 5 + 3 8। बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, और रूट है तो दोनों के ऊपर रूट लगा दो। ये हमारा डायरेक्टली आंसर हो गया। बताइए, कर सकते हैं? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा इसमें जो आप डायरेक्टली बताएंगे एक लाइन में। चलो, अच्छा आप लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा कि सर एक बात बताओ, यहाँ तो प्लस था और अगर यहाँ माइनस आ जाए, चलो हम डिजिट भी ये ले लेते हैं, नंबर भी ये ले लेते हैं, 8 - 2√15 होता अगर, तब भी हमें क्या करना था, भाई 15 के ऐसे फैक्टर करने थे जो प्लस करके 8 आए। उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है माइनस है या प्लस है, प्लस करके आना चाहिए बस। तो 15 के फैक्टर बताए आपने 5 और 3, 5 × 3 = 15 और 5 + 3 8। पहला बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर, रूट है दोनों के ऊपर रूट लगा लो, और बीच में साइन माइनस का है तो माइनस लगा लो, बीच में साइन प्लस का है तो प्लस का लगा लो। ये हमारा आंसर है। बताइए, कर सकते हैं डायरेक्टली? चलिए और लिखते हैं, चलो और करेंगे। ये है √10 + 2√21, इसको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, 21 के ऐसे फैक्टर करेंगे
जो प्लस करके 10 आ जाए। तो आप लोग बताएंगे 27 को तो हम 7 गुना 3 लिख सकते हैं, 7 तिया 21 और 7 प्लस 3 10। बीच में प्लस है तो प्लस लगा लो और दोनों के ऊपर रूट लगा दो। हमारा आंसर कितना जाएगा? √7 माइनस √3। समझ आया? चलिए और लिख लेते हैं। मान लो चलो इसका बताओ, देखते हैं कितने लोग करेंगे। √23 प्लस 2√42, √23 प्लस 2 √42, इसको सॉल्व करना है। तो 42 के ऐसे फैक्टर करने हैं इस बार जो प्लस करके कितना आ जाए? 23 आ जाए। अब देखो तरीका क्या होता है, अगर कोई बड़ा नंबर आ जाएगा, जैसे 42 है तो 42 के हम फैक्टर करेंगे। पहले 2 से भाग करेंगे 21, 3 से भाग करेंगे 7, 7 से डिवाइड करेंगे 1, इसके फैक्टर आ गए। अब आप लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। भाई आप ऐसा करो, या तो एक बार ले लो 2 और एक बार इन दोनों को ले लो, तो कितना हो गया? 2 गुना 21, 21 दूनी 42 और 21 प्लस 2 23। अरे तो हमारा डायरेक्ट ही आ गया। चलो कोई बात नहीं। तो फैक्टर आए इसके आपके 21 और 2। अब क्या करेंगे? रूट लगाएंगे दोनों के ऊपर और बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे। इसका आंसर यह आ जाएगा √21 प्लस √2। बताइए, कर लेंगे? कोई कोई समस्या नहीं है। जो मेन रोल है वो इस 2 का है, इस 2 को लेके चलेंगे। अगर ये 2 नहीं है तो कैसा बनेगा? 2 है तो कैसा है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा चीजें हमें इसमें इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। आप लोग बस इसी को कर लो, ये चीज समझ में आ रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है। कर लिया? अब देखो इसकी जरूरत क्या पड़ रही है हमें। तो भैया इसकी जरूरत ये पड़ रही है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ जाए, ये आ जाए कि इसको सॉल्व करो। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्टली तो कंजुगेट करेंगे नहीं, ज्यादा और टिपिकल हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे 1 अपॉन, हम इसे सॉल्व कर लेंगे रूट वाले को। तो हम बताएंगे 35 के ऐसे फैक्टर करो जो प्लस करके बाहर आ जाए। तो आप लोग बताएंगे एक फैक्टर है 7, एक फैक्टर है 5, 7 पंजे 35 और 7 प्लस 5 12। रूट लगा लो दोनों के ऊपर और माइनस है बीच में तो माइनस लगा दो, है ना। बताओ, इसके बाद ये लिख लिया। अब इसका कॉन्जुगेट करना आसान है। कॉन्जुगेट के लिए मैंने बताया है, माइनस है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस वाले से डिवाइड करेंगे। तो √7 प्लस √5 तो आएगा ही, अपॉन नीचे a² माइनस b² बनता है हमेशा। तो √7 का स्क्वायर 7 माइनस √5 का 5, तो 7 माइनस 5 कितना हो गया? 2 हो गया। बस ये आंसर आ गया ना। तो इसलिए समझाई ये चीजें कि पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा, इसके बाद कंजुगेट करेंगे। ठीक है, और अगर आप लोग सोच रहे हैं सर हम ऐसे ही ना कर लें, प्लस वाले से कंजुगेट कर लें, तो बिल्कुल कर सकते हो आप लोग, लेकिन उसमें कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। और ये चीज जो आप यहाँ कर रहे हो, ये चीज आपको वहां ऊपर जाकर करनी पड़ेगी दोबारा से, क्योंकि ऑप्शन तो इसी तरह मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो ये सीखना ज्यादा जरूरी है। चलिए, तो इस टाइप से कर लेंगे, कोई समस्या नहीं। चलिए अब क्या करते हैं, अब हम कंपैरिजन सिखाते हैं आपको। जो करणियों का जो कंपैरिजन होता है कि कौन सी करनी छोटी है कौन सी करनी बड़ी है, वो कंपैरिजन हम किस तरह करेंगे। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो सबसे पहले हमें 2 चीजें लेके चलनी है। एक को लेके चलना बेस सेम है, और एक को लेके चलना है पावर सेम। बेस और पावर के बारे में हम जिक्र कर चुके हैं पहले ही, कि पावर सेम है तब क्या होगा, बेस सेम है तब क्या होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो नंबर लिखे हुए हैं 2 की पावर 5, 2 की पावर 9, 2 की पावर 3, 2 की पावर 6। अब मैं आपसे यहां पूछूं क्या सबके बेस सेम है, तो आप लोग बताएंगे जी जी सर सबके बेस सेम है, सबके बेस में 2 2 है।
है ना। तो अगर बेस सेम है तो जिसकी पावर बड़ी है वो नंबर बड़ा होगा, तो पावर सबसे बड़ी कौन सी है, 9, तो ये वाला नंबर सबसे बड़ा होगा। और जिसकी पावर सबसे छोटी है वो नंबर सबसे छोटा होगा, तो 2 की पावर 3 सबसे छोटा होगा। बताओ समझ आया। आप लोग लैंग्वेज में नोट भी कर सकते हो। मैंने कहा यदि सभी संख्याओं के बेस यानी आधार समान हैं तो जिसकी पावर बड़ी होगी वो नंबर बड़ा होगा, जिसकी पावर छोटी होगी वो नंबर छोटा होगा। ठीक है। अच्छा, अगर पावर सेम है सभी की, देखो आप लोग देख रहे होंगे सभी की पावर सेम है, सभी की पावर 8 बनी हुई है, तो इसको क्या करेंगे, और बेस है यहाँ अलग अलग। तो जब पावर सेम है तो आप ऐसा समझ लो कि ये पावर है ही नहीं किसी की भी, जिसका बेस बड़ा है वो नंबर बड़ा होगा, जिसका बेस छोटा है वो नंबर छोटा होगा। तो सबसे बड़ा बेस यानी आधार कौन सा है, 9 वाला, तो ये वाला जो नंबर है ये होगा सबसे बड़ा, और जिसका बेस सबसे छोटा है वो सबसे छोटा नंबर होगा। तो बेस 3 सबसे छोटा है तो ये नंबर सबसे छोटा होगा। बताओ ये चीजें क्लियर हुई। है ना, ये समझ आ गया होगा। अब अगर बेस और पावर अगर सेम नहीं है ना, तब अगर क्वेश्चन आएगा तब हमें क्वेश्चन को किस तरह बनाना है। ठीक है, चलिए जैसे लिखा हुआ है 2 की पावर है 20, 3 की पावर है 25, 2 की पावर 25 है, 3 की पावर 20 है, 5 की पावर 15 है, ये नंबर है। इसमें बताना है सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। अब जब छोटा और बड़े की बात चल रही है तो यहाँ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी आ सकते हैं, आरोही और अवरोही क्रम। ये मैं आपको फ्रैक्शन में पढ़ा चुका हूँ, है ना, वहां मैं सारी चीजें क्लियर करा दी हैं आपको कि आरोही अवरोही क्रम हम किस तरह लिखते हैं और साइन किस तरह लगाते हैं। जिसकी तरफ ये साइन होगा ये बड़ा होगा नंबर, इधर छोटा नंबर होगा, इधर छोटा नंबर होगा और इधर हमेशा बड़ा नंबर होगा, ये बता चुका हूं। चलो अब इसका करो। अब इसमें क्या है, बेस भी अलग अलग है और पावर भी अलग अलग है, तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इनका 25 का 20 का और 15 का एचसीएफ लेंगे। क्या लेंगे, एचसीएफ। अब एचसीएफ तो मैंने आपको सिखाया नहीं है, तो आप एचसीएफ टर्म छोड़ो, हम देखेंगे कॉमन नंबर। हमें एक ऐसा नंबर चुनना है जो पावर को पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो 25 को 20 को और 15 को 5 डिवाइड करता, 5 सभी को डिवाइड कर देगा। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 5 से सभी को भाग कर दो चाहो तो आप, या ऐसा लिख लो कि 2 की पावर 5 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा की पावर 5, 3 की पावर 5, 5 से भाग करेंगे तो 4, और 5, 5 से भाग करेंगे तो 5 तिया 15। देखो 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 5 तिया 15। ये समझ आया। अब आप लोग ऐसा करो, चलो ये तो सही है, इसको अंदर लिखो पहले, इसको 4 लिखो, इसको 5 लिखो, इसको 3 लिखो, इसको 5 लिखो। अब आप लोग देख रहे होंगे 5 5 5 सबके पावर सेम हो गई। अब हमें ये चेक करना बेस किसका छोटा है कौन सा बड़ा है, तो अब हमें इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। 2 की पावर 5 है तो 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 की 5 बार मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32, तो 32 की पावर 5। ये कितना हुआ, 3 की पावर 4, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81, तो 81 की पावर 5। ये कितना हुआ, 5 की पावर 3, 5 पंजे 25 पंजे 125, तो 125 की पावर 5। अब आप लोग देखेंगे सभी की जो पावर है वो सेम है। अब अगर पावर सेम होती है तो जिसका बेस बड़ा है वो नंबर बड़ा होता है, जिसका बेस छोटा है वो नंबर छोटा होता है। तो बेस कौन सा बड़ा है, 32 81 और 125 में 125 वाला, इसका मतलब ये नंबर सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा है मतलब ये वाला नंबर सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा बेस किसका है, 32 का, तो ये नंबर सबसे छोटा है। अच्छा भैया तुक्का लगाना मत, तुक्का कभी फिट हो जाएगा और कभी आपका जो है बंटा बाहर कर देगा, तो इसलिए तुक्का नहीं लगाना है ना। जब चीजें आपको समझ में आ रही हैं कर सकते हो आप लोग, तो तुक्का लगाने से क्या मतलब है।
तो समझ आ गया? तो हम इस तरह कर सकते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रहा हूं और उसके बाद मैं करनी का कंपैरिजन कराऊंगा और ये बस टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हम बस इतना ही पढ़ेंगे आज के लिए। आपके लिए क्वेश्चन है 3 की पावर 40, 5 की पावर 20, 6 की पावर 30, 2 की पावर 50। ठीक है, इसमें आपको छोटा और बड़ा फ्रैक्शन, सॉरी फ्रैक्शन नहीं है, छोटी और बड़ी पावर यानी छोटी और बड़ी संख्या बतानी है, बस इतना ही काफी है। इसका स्क्रीनशॉट लो या नोट कर लो इसे। अब मैं आपको करनी यानी जो सर्ड्स हैं, सर्ड्स के बारे में बताता हूं, अगर उनका क्वेश्चन आ जाएगा तो हमें कैसे करना है। क्यूब रूट 4, फोर्थ रूट 6, सिक्स रूट 3 और 12 रूट 501। मैंने आपको पहले बताया है कि तुक्का फिट नहीं करना भैया, तुक्का फिट करोगे तो पढ़ने से क्या फायदा ना, कॉन्सेप्ट सीखने से क्या मतलब है। चलिए, अब इसके लिए क्या करेंगे, देखो पावर भी इनकी अलग अलग है और बेस भी अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग है, तो हम पावर सेम करेंगे पहले। तो पावर सेम करने के लिए ये पावर कितनी है 3, मतलब आप फिलहाल 3 ही समझ लो, पावर वैसे 1/3 है। ये कितना है 4, ये कितना है 6, ये कितना है 12। हमें इनका एलसीएम लेना है। अब एलसीएम में आपको एलसीएम के चैप्टर में सिखाऊंगा, यहाँ बस इतना समझ लो कि इनको एक साथ लिखकर डिवाइड करना शुरू करेंगे। जैसे हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 3 भाग हो गया एक बार, 3 से 4 भाग नहीं होगा, ऐसे लिखा रहने दो। 3 से 6 भाग हो जाएगा 2 बार और 3 से 12 भाग हो जाएगा 4 बार। जो संख्याएं भाग हो रही है उन्हें भाग करो, जो भाग नहीं हो रहे उनको ऐसे लिखा रहने दो। अब इसे 2 से भाग कर लेंगे, 1, 2 से भाग हो जाएगा 2 बार, 2 से भाग होगा 2 एक बार, 2 से भाग हो जाएगा 2 बार। फिर हम 2 से दोबारा करेंगे, 1 1 1 1, तब तक करते हैं जब तक नीचे 1 1 1 ना आ जाए। समझ आया? ये एलसीएम निकालने का तरीका है। अब एलसीएम के लिए क्या करेंगे, इन जो भी नंबर हमारे पास लिखे हुए हैं भाग जिससे हमने की है डिवाइड, उसकी मल्टीप्लाई कर लो। एक तो 3 है, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2, इसका एलसीएम आ गया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। बताओ समझ आया? या एक तरीका ये भी है एलसीएम लेने का, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अभी हमें ये एलसीएम सिर्फ चैप्टर नहीं पढ़ना है, हमें बस केवल एलसीएम सीखना था। या ये भी तरीका है, 3 4 6 और 12 में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 12 है, तो 12 का टेबल पढ़ना शुरू करो पहाड़ा। तो 12 का पढ़ा पढ़ेंगे, 12 एकन 12। अब 12 3 से भी भाग हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा और 12 से भी हो जाएगा, तो एलसीएम 12 आ गया फाइनली। ऐसा ना होता तो 12 का टेबल 2 टाइम पढ़ लो, तो 12 दूनी 24, 24। फिर 24 को चेक करेंगे सभी से डिवाइड होता है क्या, ठीक है। वो नहीं होता तो अगली बार 3 टाइम पढ़ेंगे, 4 टाइम पढ़ेंगे, वो तरीका दूसरा है। चलिए, फिलहाल एलसीएम कितना आया हमारा, 12 आया। अब आप लोग बताएंगे, थोड़ा ध्यान रखेंगे, यहाँ कितना था भाई, यहाँ 3 था बाहर एक तरह से। अब 3 को 12 कैसे बनाएंगे, तो आप लोग बताएंगे सर इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पावर 4 लगा दिया अंदर, ठीक। फिर ये 4 है, 12 कैसे बनाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 3 लगा देंगे अंदर। ये कितना है, 6 है। अच्छा, 6 को 12 कैसे बनाएंगे, तो आप लोग बताएंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर 2 लगा देंगे। इसको हटा लो, यहां तो पहले से ही 12 लिखा हुआ है तो उसको हमें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, तो 12 ही तो चाहिए था, हमें एलसीएम ने 12 निकाला था। अब आप लोग देखेंगे 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12। अब 4 की पावर 4 को सॉल्व करेंगे तो 4 की 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 गुना 4 कितना हो जाएगा, 256 यानी 256, 256, 12 आ गया। 6 की पावर 3 यानी 216, 6 इंटू 6 इंटू 6, फिर 12 आ गया। 3 का 2 मतलब 9, 12 आ गया और 501। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चों ने तुक्का फिट कर रखा होगा पहले से ही, है ना, उनका आंसर 501 वाला जो है सबसे बड़ा होगा, ये बाई चांस है ना, कि ऐसा हो गया। चलिए कोई बात नहीं। अब आप लोग देखेंगे पावर सभी की सेम है,
तो जिसका बेस बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। बेस किसका बड़ा है, ये वाला नंबर बड़ा है, तो सबसे बड़ा नंबर ये हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर हो गया इनमें। छोटा पूछेगा सबसे छोटा, तो बेस सबसे छोटा किसका है, इसका है, तो सबसे छोटा यानी ये। देखो भाई यहां तो 100% तुक्का फिट हो गया आपका। क्या हो गया कि सबसे बड़ा नंबर ये दिख रहा था तो ये बड़ा हो गया, सबसे छोटा ये दिख रहा था तो सबसे छोटा ये हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है ना, गलतियां हो जाएंगी, ऐसा मत करना, ठीक। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं लास्ट। कर लिया, चलिए। ये इसमें आपको छोटा और बड़ा बताना, चलो इसी में बता देते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी इसमें बता देंगे, पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। बता चुका हूं लेकिन फिर भी कर लेते हैं। देखो हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम निकालना है। अब ये कितना है 6, ये कितना है 4, ये कितना है 3, और ये कितना है 1, है ना। लग रहा होगा आपको 1 है, लेकिन ध्यान रखना ये 1 नहीं है, ये स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट में यहाँ 2 होता है लेकिन ये लिखा नहीं जाता है, तो यहाँ क्या है 2 है। इसलिए आप गलती मत कर देना, अगर 1 मान के करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा 100%। मैंने कहा इनका एलसीएम निकालना है, तो मैंने जो दूसरा तरीका है चाहो तो आप उसे निकाल लो। भाई सबसे बड़ा नंबर है 6, 6 का टेबल पड़ेगा तो 6 एकम 6, 2 से भाग हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से नहीं होगा। 6 दूनी 12, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी भाग हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, और 6 से भी हो जाएगा। तो एलसीएम कितना है 12। अब 12 बनाएंगे तो देखो यहाँ 2 तो है पहले से ही, अब 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 6 से, तो पावर 6 लग जाएगी। यहाँ पर 3 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 4 लग जाएगी। यहाँ 4 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 3 लग जाएगी, और यहाँ 6 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 2 लग जाएगी। अब 12, 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64। अच्छा 12, 5 की पावर 4 कितना होता है, तो 5 पंजे 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, 625। 12, 3 का क्यूब 27, 12, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है। अब हमने कहा सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, पावर तो सबकी सेम होगी, तो जो बेस छोटा है वो नंबर सबसे छोटा होगा, तो बेस छोटा है इसका, मतलब ये नंबर सबसे छोटा हो जाएगा। और सबसे बड़ा नंबर, तो बेस सबसे बड़ा किसका है 625 वाले का, मतलब ये नंबर सबसे बड़ा हो जाएगा। तो आपका हो गया आपका तुक्का फेल, है ना, तुक्के हमेशा सही नहीं बैठते, तो इस बार तो फेल हो गया। ठीक है, चलिए फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं आपको इसको कहूं कि इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, इसको असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में लगाओ, तो बताया था असेंडिंग ऑर्डर होता है बढ़ता क्रम, छोटा उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये वाला, मतलब ये सबसे छोटा है 4√3। उसके बाद इससे बड़ा नंबर कौन सा है, अब यहाँ साइन भी लगाते चलो अगर चाहो तो आप, तो ये नंबर सबसे छोटा है तो ये हो गया। अब इससे बड़ा फ्रैक्शन, इससे बड़ा नंबर कौन सा है, सॉरी 49 बड़ा है, मतलब ये। इससे बड़ा कौन सा है 64, यानी ये। और सबसे बड़ा कौन सा है, मतलब ये √5। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया यानी आरोही क्रम हो गया। छोटा या बड़ा पूछेगा तब भी बता सकते हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पूछेगा तब भी बता सकते हो। तो डिसेंडिंग ऑर्डर कितना हो जाएगा, यानी अवरोही क्रम घटता क्रम। क्रम कैसे घटता है, पहले सबसे बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये मतलब ये, इसका अपोजिट लिख दो, √5 सबसे बड़ा है, फिर √2 उससे छोटा है, फिर 6√7 सबसे उससे छोटा है, और फिर 4√3 क्या है, सबसे छोटा है। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया,
यानी घटता हुआ क्रम हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को जो ये चैप्टर है इंडाइसिस एंड सर्ट ये समझ में आ गया होगा। किसी भी की अगर कोई समस्या है क्वेश्चन से रिलेटेड या हमारा बेसिक से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके बता सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट डाल सकते हैं। आपको आपकी जो भरपूर सहायता की जाएगी। नेक्स्ट डे जो अगली वीडियो आएगी उसमें आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। और वो नया टॉपिक होने वाला है सिंप्लीफिकेशन, यानी जो नंबर सिस्टम है इसका जो 6th पिलर है, छठा जो स्तंभ है, छठा जो खंबा है, यानी छठा जो चैप्टर है वो हम कल कराना शुरू करेंगे। वो 2 दिन का टॉपिक है, वो दोनों दिन हम आसानी से कर लेंगे 2 दिन में उसको। और उसके बाद ये नंबर सिस्टम के मिसलिनियस जो क्वेश्चन आते हैं विविध वाले वो कराएंगे हम। उसके बाद पूरा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर जैसे जैसे मैंने आपको सीक्वेंस में चैप्टर पढ़ाए हैं, चैप्टर लिखवाए हैं, नोट करवाए हैं, फिर हम उस क्रम में चलेंगे। ठीक है, मिलते हैं चलो कल एक नई वीडियो नई क्लास के साथ। ओके, थैंक यू क्लास।